गुड इवनिंग एवरीवन। ये मैट्रिक्स का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया था और कुछ केस बताए थे। उसी में कंटिन्यू आगे करते हुए इसमें भी मैट्रिक्स के कुछ केस चलेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होगी, उसके रूल क्या है, वो सब भी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, ये BA थर्ड की क्लास है और सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसी का सिलेबस डिस्कस हो रहा है। आज जो मैट्रिक्स है वो हमारा है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? एक क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है? एक प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बताए थे कि इसके यूनिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। जिसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया गया था उसमें बताया गया था कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक, इसके रूल क्या है? इसके रूल है, जैसे मान लो मैट्रिक्स ए लिखा है, ये कोई मैट्रिक्स है और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए मैट्रिक्स ए का, ये किसके इक्वल हो जाएगा? और ये इक्वल हो जाता है मान लो मैट्रिक्स ए के, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक, तो ये ऐसा करने के लिए ऐसा हो जा रहा है, तो हमारा क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मतलब इतना यदि हो जा रहा है, ऐसे करने पर यदि कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर दें, मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें दोनों मैट्रिक्स का, और उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जा रहा है जो मैट्रिक्स था हमारे पास, तो हमारा क्या होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे कि ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, मान लो हमारे पास मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। ठीक, अब हमको मल्टीप्लाई क्या करना है? ए में करना है। इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स में कर देना है, और उसके बाद जो वैल्यू प्राप्त हुई वो इसी मैट्रिक्स के वैल्यू के बराबर प्राप्त हो गई, तो हमारा क्या होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। देखते हैं, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा। ठीक, अब इसी का मल्टीप्लाई ऐसे, यही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स में करेंगे इस तरीके। ठीक, ये 1 0 0 1 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इसको लिख दिया बेस को। बाकी अभी यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, मतलब समझने के लिए ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें लिख दिया। मल्टीप्लाई 1 0 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा रो है, तो रो का मल्टीप्लाई किसमें होगा? कॉलम में होगा। रो का मल्टीप्लाई किसमें होगा? कॉलम में होगा। ठीक, रो का, ये रो है, सॉरी ये कॉलम है, कॉलम का मल्टीप्लाई किसमें होगा? रो में होगा। ठीक है, कॉलम का मल्टीप्लाई किसमें होगा? रो में होगा। या रो का मल्टीप्लाई किसमें होगा? कॉलम में होगा, और लिखेंगे किसमें? रो में। तो हम सीधा सीधा करते हैं कि ये हमारा जो रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉमन करते हैं। देखो, पहले यहाँ क्या लिखते हैं? पहले यहाँ रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पहले क्या लिखते हैं? रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक, रो कितना है? 1 2, तो पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम लिखते हैं, फिर ये क्या है? कॉलम है। तो हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, RC। ठीक, ताकि एक मतलब एक को याद कर लेंगे तो आसानी रहेगी। रो का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कॉलम में करेंगे। तो रो हमारा क्या है? ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कॉलम में करिए। एक का मल्टीप्लाई एक में हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, प्लस एक का मल्टीप्लाई एक में हुआ, एक हो गया। अब जीरो का मल्टीप्लाई किस में करिए? जीरो में करिए, जीरो हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे किस में? मल्टीप्लाई, देखिए ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हुआ, लिखेंगे रो में। ठीक है, अब इसी रो का मल्टीप्लाई इसमें करिए। ए का मल्टीप्लाई क्या हुआ? जीरो में हुआ, जीरो हो गया। ठीक, और जीरो का मल्टीप्लाई एक में हुआ, क्या हुआ? जीरो हो गया। ठीक, ये हमारा रो था। अब रो का मल्टीप्लाई फिर से कॉलम में करिए। जीरो का मल्टीप्लाई एक में हुआ, जीरो हो गया, प्लस ए का मल्टीप्लाई जीरो में हुआ, जीरो हो गया। फिर ये रो का मल्टीप्लाई फिर से कॉलम में करिए, इस कॉलम में। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में हुआ, जीरो हो गया,
एक का मल्टीप्लाई एक में हुआ, एक हो गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है। इसको ऐड करिए, जब इसको ऐड करेंगे तो जीरो में से वन को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? वन। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे, जीरो। और जीरो में एक में जोड़ेंगे, एक। अब देखिए, हमने जो मैट्रिक्स निकाला, मैट्रिक्स हमारा ओरिजिनल ये था, इसका हमने स्क्वायर किया या मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आ गया। इसी मैट्रिक्स के बराबर ये मैट्रिक्स आ गया, अर्थात ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर ए आ गया। देखिए ये क्या है, ए के बराबर, इस मैट्रिक्स के बराबर ये मैट्रिक्स है ना, तो ए स्क्वायर बराबर ए आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर ए आ गया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है, या यूनिट मैट्रिक्स है या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, एक वैल्यू आ गई इसलिए यूनिट मैट्रिक्स हुआ, या हमारा क्या हुआ, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हुआ। ठीक, हम एक बार देखते हैं वीडियो नीचे दिख रहा है या नहीं। ठीक है, दिखाई दे रहा। अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे, हम करेंगे ट्रांस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स या ट्रांस मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका रो एंड कॉलम इक्वल हो। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, इसमें क्या होगा, इस मैट्रिक्स में क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा उसको सम करने पर जीरो हो जाएगा। जब डायगोनल को सम करने पर जीरो हो जा रहा है तो क्या होगा, ट्रेस मैट्रिक्स होगा। जैसे इस चीज को आपको लिखना पड़ेगा, जो हम बोल रहे हैं कि डायगोनल जीरो हो जाएगा सम करने पर। ठीक, तो बाकायदा ये सब आपको लिखना है, हम तो मैट्रिक्स को समझाएंगे। 1 1 2 1 1 2, और मान लो 2 0 3 2 0 3, फिर लेते हैं 2 3 -1। अब इसका डायगोनल क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, डायगोनल। इस डायगोनल को ये सम करने पर वैल्यू जीरो आ जाए तो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा ट्रेस मैट्रिक्स। इसको सम करिए, 1 + 0 -1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 = 0। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ट्रेस मैट्रिक्स। ट्रेस मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब की क्या आएगा हमारा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो हमारा जीरो हो जाएगा, या डिटर्मिनेंट्स हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा जिसका रो एंड कॉलम इक्वल हो। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि इसमें जो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे ये दो जीरो हो जा रहा है, जिसका मतलब वो हुआ हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो एग्जांपल 1 1 2 2। ठीक, 2 × 2 रो एंड कॉलम। अब इसका क्या हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, डिटरमिनेंट्स ए। इसको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना जाएगा 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए -2, क्या हो गया, 0 हो गया। डिटरमिनेंट हमारा 0 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रेस मैट्रिक्स हो। ठीक है, हाँ सॉरी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। ठीक, डिटरमिनेंट 0 हो रहा, जब डायगोनल 0 हो जाएगा ये वाला तो वो हमारा क्या होगा, ट्रेस मैट्रिक्स होगा। ठीक, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब आएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स।
ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें इसमें जो हमारा इसमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद में दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ये जीरो के बराबर आ जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लो a के पावर p है इज इक्वल टू 0। ये कोई मैट्रिक्स है और उसके पावर p है। अब p बराबर यहाँ कुछ भी हो सकता है, p बराबर 1 2 3 4 5। ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। अब मान लो कि हम यहाँ a के पावर 2 रख दिए। a के पावर क्या रखती है, 2 इक्वल टू 0। a के पावर 2 रखने का मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स a इंटू a, यदि इसको मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो और 0 के बराबर हो जाए, तो ये हमारा क्या होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो हम वैल्यू लेते हैं a इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 0 1 0। हाँ ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, 2 इंटू 2। अब इसी का मल्टीप्लाई इसी में करिए, 1 0 1 0 इंटू 1 0 1 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ये 0 के बराबर आ जा रहा है a, ये जो हमारा a आ जाए वो हमारा 0 के बराबर आ जाए, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। देखते हैं, एक मिनट, इसको भी हम 0 रख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारा क्या हुआ, रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करिए, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, ये हमारा कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या है, 0 आ गया। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका ये भी 0 आ गया। ये हमारा रो हुआ, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हुआ, 0 हो गया। रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हुआ, ये भी 0 हो गया। अब हमारी जो वैल्यू आई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गई। ये हमारा क्या हुआ, नीलपोटेंट मैट्रिक्स हुआ। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का यही रूल है। ठीक, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 0 के बराबर हो जाए तो हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ये सब रूल है, इसको याद रखना पड़ेगा। जो इंटीजर होगा, जो संख्या रखी जाएगी, मतलब p बराबर संख्या या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या 3 होगी, या 4 होगी, या 5 होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आई। जब इसमें क्या होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा, या इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, ये भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, a इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1। इसमें क्या करना है, अब ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स हुआ 3 बेस 3 का। अब इस मैट्रिक्स का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है उसके, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगा। देखते हैं एक बार, देखिए जिसका थोड़ा स्पेस चाहिए हम ऊपर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए सही रहेगा।
1 0 0 0 -1 1 0 0 0। ठीक है, ये भी माइनस है। ठीक है, मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई, यही था हमारा ना। ये वैसा हो जा रहा है तो हमारा इन्वर्टिंग मैट्रिक्स होगा। देखते हैं 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। देखिए ये हमारा रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करिए और लिखिए रो में। ये रो है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, बाकी सब वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 + 0। ठीक है, रो का मल्टीप्लाई रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हुआ और लिखा गया रो में। फिर ये है रो, हाँ, फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसी रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 आ जाएगा, 0 + 0 + 0। ठीक, इसी रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 हो जाएगा। ठीक, इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0। इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे, ये माइनस, देखिए ये माइनस होना है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 + 1 + 0। ठीक, इस, हाँ, इसी रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 + 0 + 0 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करिए क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0। इसी रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा 0 + 0 + 0 हो जाएगा। इस रो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 आ गया। अब इस मैट्रिक्स को हम सही फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, आई बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हमारा क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब a² = यदि आई आ जा रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, एक हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हुआ। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है तो ये हम इसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब देखेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स की चर्चा करेंगे वो हमारा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल, ये भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा होता है A∩ A इज इक्वल टू, यदि हमारा ये इक्वल टू हो जाता है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, या इक्वल हो जाता है A∩ A × ट्रांसपोज A। ये तो बात यही है, तो ये इक्वल हो जाए हमारा, यदि A∩ A इज इक्वल टू I, यदि इसके इक्वल हो जा रहा है तो हमारा क्या होगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लेके, मतलब इससे पहले क्या, वैसे भी एग्जांपल लेकर उसको करेंगे तो ये भी आ जाएगा। बस इसका रूल याद रखिए कि ये ट्रांसपोज, देखिए ट्रांसपोज लिखने के लिए ऐसे लिख दीजिए अथवा ऐसे लिख दीजिए। ठीक, ये ट्रांसपोज, दोनों ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि जो रो है उसको कॉलम में कर दो, जो कॉलम उसको रो में कर दो। ठीक, अब इसके बाद एक मैट्रिक्स बचा हुआ है पीरियोडिक मैट्रिक्स। क्या बचा है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके पावर क्या होता है, k+1 इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स के बराबर है। जो मैट्रिक्स हमारा दिया रहे उसके पावर, ये उसके पावर हम क्या k+1 करें, उसके बाद उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ये हमारा क्या होगा, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ये हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सब क्या है हमारे यहाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने एग्जांपल लेकर इससे पहले किया, वैसे भी इसको करेंगे तो ये भी हमारा उसी प्रकार आ जाएगा। ठीक,
अब क्या देखेंगे, देखिए ये भी एक केस था, ये सब मैट्रिक्स का एक केस था। अब हम कुछ रूल देखते हैं इसका मैट्रिक्स में क्या होते हैं, उसके बाद हम फिर आएंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, एक दो रूल के बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, इसको देखते हैं कि ये रूल कैसे काम करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसपोज लिखा हुआ है। कोई मैट्रिक्स है उसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो उसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, अथवा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, ये इसके बराबर है, ये ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब यह हुआ, मान लो कोई मैट्रिक्स लिखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, ये हमारा रो है, इसको कर दो कॉलम में, ए बी सी। ये हमारा रो है, इसको कॉलम में कर दो, डी ई एफ। ये हमारा रो है, इसको कॉलम में करो, जी एच आई। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हुआ। ठीक, तो ट्रांसपोज का साइन ऐसे लगेगा, ए के पावर ऐसा या ऐसे। ठीक, कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी, मान लो ए है और ये बी है। ठीक, तो इसको हम ऐसे ऐड करते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं, ए प्लस बी भी कर सकते हैं, या बी प्लस ए कर दे। जो वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों के बराबर होगी, ये मतलब ए प्लस बी जो वैल्यू निकल के आएगी वही वैल्यू बी प्लस ए करने में भी निकल कर आएगी, तो ये इसके बराबर होगी। ठीक, तो प्लस प्लस के साइन में ऐसा किया जा सकता है, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, बट माइनस के साइन में ऐसा नहीं हो सकता। ए माइनस बी हम कर रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी, मान लो वैल्यू 5 आ गई, तो बी माइनस ए करने पर वैल्यू 5 नहीं आएगी, कुछ आएगी, समथिंग आएगी। ठीक, कुछ और आ जाएगी। लेकिन क्या होगा, प्लस करने पर मान लो यही प्लस करें 5 आ गई, और बी प्लस ए करें तो भी यहाँ पर 5 आएगा। ठीक, लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक, मान लो इसी मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए, मान लो ये मैट्रिक्स ए है और ये सी है, ये क्या है, सी है। ए और सी का मल्टीप्लाई करने पर 5 आ गया, देन सी एंड ए का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 5 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, समथिंग आ जाएगा। ठीक, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। ए सी का मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो सी ए का मल्टीप्लाई करने पर वो वैल्यू नहीं आएगी। ठीक, तो ये रूल है मैट्रिक्स का कि क्या कैसे ऐड करेंगे, कैसे मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर जो डिडक्ट हो रहा है a माइनस बी, ये a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो b माइनस ए की वैल्यू जो आएगी वो नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये एक रूल है, उस रूल को हम समझाएं। अब करेंगे मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होता है, डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। ठीक, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारा क्या है, 2x2 का है। ये हमारा 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, 2x2 का मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू, इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई 1 में और 3 का मल्टीप्लाई 2 में, वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसकी वैल्यू क्या आई, ए का ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, 2। ये मॉड है तो वैल्यू हट जाएगी, मॉड के लिए माइनस हट जाता है। ठीक, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ऐसे ही क्या करेंगे, जब 3/3 का होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका निकालना क्या है, डिटरमिनेंट्स। अब इसके सॉल्व करने के रूल क्या है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे से आप सॉल्व करिए। देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब सॉल्व करते हुए चलिए, ये जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे हमने किया, ऐसे भी आप कर लेंगे, ठीक, मन में ही। हम तो मन में करते हैं, आप भी मन में करिए, लिखना लिखना जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, एक को ऐसे लिखिए 1। अभी इसमें मान लो ए बी सी लिखकर ऐसे करवाएं, वैसा बताएंगे, उतना जरूरी नहीं है, यहीं से डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन से ही, वही ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। 1 को ऐसे रख लीजिए, उसके बाद में इस कॉलम को बंद करिए, मतलब इस रो को बंद करिए और इस रो को बंद करिए, ये रो बंद कर लीजिए और ये रो बंद कर लीजिए। अब बचा कितना, ये 9 5 6 8 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो जाएगा 48, ठीक है। अब उसके बाद में एक बार हमने एक को लिया, अब इसके बाद एक बार 2 को लेंगे, जब हम 2 को लेंगे तो 2 के पास माइनस लगा है, क्या लगा है माइनस। देखिए यहाँ माइनस हटाइए, ये सब खाली ऊपर ही काम करिए, क्योंकि ऊपर अभी जरूरी है ना, हमको डिटरमिनेंट निकालने के लिए केवल 3 की जरूरत अभी है, तो यहाँ की जरूरत नहीं है। यहाँ बस हम साइन आपको सिखाएं कैसे लगाया जाएगा, ये सबका निकालना हुआ अलग अलग, तो कभी कभी इसका भी निकालना पड़ता है, ठीक, को फैक्टर करने में, तो को फैक्टर को करना नहीं है, हमको केवल डिटरमिनेंट्स निकालना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कि 2 को लेंगे, तो जब 2 को लेंगे तो उसके ऊपर माइनस, तो यहाँ लगाइए -2। जब 2 को हम लेंगे तो ये कट जाएगा पूरा और ये कट जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा 4 7 6 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 36 आएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 42 आएगा, ठीक। अब उसके बाद में क्या करना है, इसको हटाइए। अब क्या करिए, इसके बाद 3 को लीजिए, 3 में क्या है प्लस है, तो यहाँ लिखिए +3। जब इसको लेंगे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 32 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 45 आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, जो हमारा निकल के आएगा वही हमारा डिटरमिनेंट हो जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा -3, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा -6, क्या आएगा -6, और ये 2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा +12, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा 3 आएगा, -3, और ये 3 है, इसका इसके मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा -9, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, जबकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। इसको सॉल्व करिए, आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, +12 9 3 11 +1, तो हमारा जो डिटरमिनेंस आया वो कितना आया 1 आया। तो डिटरमिनेंस को हम ऐसे फाइंड करेंगे कि जैसे हमने साइन लिखा वैसे साइन लिख लेंगे, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करके हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है। इसके बाद अभी इनवर्स और भी चीजें हैं, वो सब भी फाइंड आउट कराए जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने बताया, देखिए ऐड करने में सिखाते हैं, रुकिए। ये हो गया डिटरमिनेंट्स निकालना, डिटरमिनेंट्स ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अभी मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा जो डाउट में आया होगा। देखो मान लो कोई वैल्यू है, ए बराबर कुछ दिया है 1 2 3 4, और बी बराबर दिया है 3 2 5 4, ठीक। इसको क्या करिए, ऐड करिए, ए प्लस बी करिए, क्या हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, 3 1 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ते हैं, माइनस करना हो क्या करेंगे, a - b, ठीक।
ए माइनस बी, इसको इसमें माइनस कर दो, जिससे 1 इसको करेंगे 1 माइनस थ्री, 1 माइनस थ्री कितना हो जाएगा -2। इसको क्या करेंगे 2 2 और 2 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करिए -2 हो जाएगा, क्योंकि इसको इसमें करना है तो 3 माइनस 5 करना होगा तो -2 आएगा। ठीक, -2 इसका इसमें माइनस करिए कितना हो जाएगा 0। तो ए माइनस बी ऐसे निकल जाएगा। मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, देखिए ये सब रूल अभी सिखा दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है और सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है। सब्ट्रैक्शन बताया, एडिशन बताया, अब बताएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करिए, रो को लीजिए, कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। ये रो है, कॉलम में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, और रो में लिखेंगे मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, रो का कॉलम में, और लिखेंगे किसमें, रो में। 1 3 जा 3, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में कितना हो जाएगा 10, रो में लिख दिए। इसी रो का मल्टीप्लाई करिए इस कॉलम में, 1 2 जा 2 प्लस 8। ठीक, अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करिए, 9 20, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए 6 प्लस 8, इसको ऐड कर लीजिए 13 10 29 24 सॉरी 14। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी, a इंटू बी की। मल्टीप्लाई का ये रूल है, यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए 2 इंटू 2 ये बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 गुणे 2 है, ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा। ये 2 गुणे 2 इक्वल नहीं है, या कोई भी वैल्यू है, ये मान लो यहाँ लिखा है m एंड m, क्या लिखा है m इंटू m, तो m, और यहाँ भी लिखा है m, नहीं यहाँ लिखा है कुछ और, मतलब देखो m गुणे m, सॉरी कुल मिलाकर ऐसे समझो, यहाँ m गुणे m लिखा है और यहाँ लिखा है m गुणे m। तो ये क्या है, ये हमारा मान लो है 2 और ये 3, और ये हमारा कितना हो जाए 1 एंड 3, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए ये सेव होना चाहिए, मल्टीप्लाई का ये रूल है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा रूल नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो में और कंफर्म करेंगे कि मल्टीप्लाई के रूल में क्या प्रॉब्लम होती है, एडिशन में क्या कैसे हो जाता है, इसमें कैसे नहीं होता। ठीक, बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये था मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, स्पेशल मैट्रिक्स के केस क्या है वो सब डिस्कस हुआ, और मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो सब डिस्कस हुआ है। अभी इसमें इनवर्स मैट्रिक्स बाकी है, देखते हैं कि क्वेश्चन में इनवर्स मैट्रिक्स के साथ पूछा गया है कि नहीं, उसके बाद वो भी करेंगे। ठीक है।